नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे गुरु प्रदोष की व्रत कथा। ओम नमः शिवाय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना ने घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया ने उसके विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति जी की शरण में पहुंचे। बृहस्पति भगवान बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय देता हूँ। वृत्तासुर बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान में से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहाँ शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती जी विराजमान थी। उन्हें देखकर वह उपहास करके बोला कि हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत तो रहते ही हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टि गोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगन पद होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैं मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान करता हूँ, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती जी बहुत क्रोधित होकर चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतः मैं तुम्हें यह शिक्षा दूंगी कि तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस कभी ना कर सके। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान के से नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप में उत्पन्न होकर वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति जी आगे बोले कि वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिवभक्त रहा है, इसलिए हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत करके भगवान शंकर को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से ही इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवताओं में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य ही करना चाहिए। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय। कथा का पाठ करने से भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। आइए सुनते हैं अब दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी। उसे एक लड़का घायल अवस्था में कहारता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण करने लगा था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने ले गई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया और कुछ दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। फिर उसके बाद वैसा ही किया गया। ब्राह्मणी प्रदोष का व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की पूजा पाठ किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ के शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना मंत्री बनाया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदल गए, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के दिन फेर देते हैं। प्रेम से बोलिए माता पार्वती भगवान शंकर की जय। अब आप सुनिए भगवान शिव की एक अगली कथा। बहुत समय पहले वासकाल नामक नगर गांव में एक बिंदु नामक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा, महापापी। उसकी स्त्री बहुत ही सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु विदुक वैश्यगामी था। वह तरह का कुकर्म करता हुए बहुत समय व्यतीत हो गए थे। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर
भी धर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी कभी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह से दुराचार में डूबे हुए उस पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वैश्यागामी दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण विदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक को चला गया, परंतु समय पर नरक के दुखों को भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी बिंदु के मर जाने पर वह चंचला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों का संग करने लगी थी। सती विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है, कठिन तो होता है लेकिन इसका फल मीठा होता है। एक दिन देव योग से किसी पूर्ण पर्व से आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और बंदी जनों के साथ वहां घूमने लगी। वहां एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र और मंगलकारी कथा सुनी। ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्री व्यभिचारी करती है वे मरने के बाद यमपुरी को जाती है। यमराज के दूत उन्हें तरह तरह की यंत्रणा देते हैं कि वे उसमें कामांगों को तृप्त लौह में दंडों में दगाते हैं। तृप्त लौह के दंडों से उसका सर्ग करते हैं। यह सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब यह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं हैं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना ही पड़ता है। देव ऋषि मनुष्य सभी इसमें बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा को सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा वाचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचला से कहा कि हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा यह बहुत बड़ा दुष्कर्म हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार में से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी को मार्ग में मन लगाने वाली पापिनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधकर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं इस महायातना को सहन कर पाऊंगी। मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रहती हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपके शरण में आई हूँ। मुझ अबला का अब आप उद्धार कीजिए। इस प्रकार विपला करती हुई चंचला ब्राह्मण देवताओं के चरणों में गिर गई। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और इस प्रकार कहा, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुम्हें वैराग्यपूर्ण यह कथा सुनने को मिली है। कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारी सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित एक मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली या उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और तुम्हें पश्चाताप हुआ तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए प्रायश्चित नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हृदय पश्चाताप होता है वह अवश्य ही उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें कोई शक नहीं। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव और माता पार्वती का वास होता है। वह शुद्ध आत्मा पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना और सेवा करनी चाहिए। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस तरह पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है उसकी एक जन्म से मुक्ति हो जाती है। यह कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण का यह उपदेश सुनकर चंचला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली कि मैं कृतार्थ हो गई हूँ। ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिनी, आप धन्य हैं। आप परामर्थ दर्शी हैं और सदा परोपकार में रहने
लगे, साधुओं में नरक के समुद्र में गिर रही कृपया करके मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक और अमृत के समान कथा की बात आपने की है, मैं सुनकर भी उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। वह अमृतमय कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपया आप मुझे उसे सुनाइए। कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचला उस ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। वह गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचला भगवान शिव की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्त देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। यह सदैव शिव सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती रही। इसके बाद अपना समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट से अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। वह विमान शोभा दोनों में सजा हुआ था और शिव गणों से सुशोभित था। चंचुला विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वह दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई। वह गौरंगी देवी मातंग मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट और अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी में पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उसकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उसकी अंग कांत करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। पंचमुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्र आकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह, उसके साथ में देवी गौरी विराजमान थीं, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रहा था। महादेव की कांत कपूर के समान गौर थी। उसके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार ब्राह्मण भगवान शिव के उत्तम उज्ज्वल रूप के दर्शन कर चंचला प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त होकर विनती भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्र से अनंत आनंद के आंसू की धारा बहने लगी। भगवान शंकर और माता भगवती के करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचला सुखपूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। एक दिन चंचला आनंद से मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी इस स्तुति को करने लगी। वे गिरिरानंदिनी स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों और देवताओं आप पूजित और समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया हैं। आप ही सगुण और निर्गुण हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आपकी प्रकृति पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। इस प्रकार सद्गति प्राप्त कर चंचुला देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे और वह अब प्रसन्न थी अपने कृत्यों को और भगवान शंकर के व्रत को कर करके। भगवान शंकर प्रिया भक्त वात्सल उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा कि सखी चंचुला, मैं तुम्हारी इस स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम क्या वर मांगती हो? तब चंचुला बोली कि राजकुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ हैं? उनकी स्थिति कैसी है? मुझे बताइए और उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सके। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्य के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। गिरिराज बोली, हे मेरी बेटी, तुम्हारा पति बिंदु पापी था। उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वैश्य का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अब अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोगकर अवशेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच योनि में रह रहा है। और वह दुष्ट वही वायु विकार रहता है और सब प्रकार से कष्ट सहता है। गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचुला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को फिर किसी तरह स्थिर करती हुई दुखी हृदय से माता गौरी से उसने एक बार फिर पूछा कि महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पति पापी पति का अब उद्धार कीजिए। कृपया कर मुझे कुछ उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति भगवान शिव की पूर्णिमा उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार कर लेगा और उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी के यह वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और प्रार्थना की कि मेरे पति को भगवान शिव की कथा सुनने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचुला के बार बार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्व राज
तुमको बुलाकर कहा, तुम्हारी भगवान शिव के में प्रीति है, तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो तो मेरे इस सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयानक पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण मेरी इस सखी चंचुला का पति था। वह वैराग्यगामी हो गया था। वह स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा था। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। दुर्जनों से उसकी मित्रता और सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता था। चंडालों से दोस्ती करता और वह रोज वैश्य के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर वह दुष्ट लोगों से दोस्ती कर रहा था, उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान मयमपुरी में ले गया गया। वहाँ घोर नरकों को सहकर वह इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पूर्ण पापों का नाश करने वाली भगवान शिव की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा के सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति मुक्त होने पर वह बिंदुक नामक पिशाच को तुम विमान पर बैठाकर भगवान शिव के धाम ले आना। माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तुम प्रसन्न पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचुला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर उसने विशाल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी तोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। महाबली, तुमने बिंदु नामक पिशाच को पासों में बांध लिया। उसके पश्चात तुमने कथा वाचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुम भगवान शिव की कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आए हो। यह कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि वहां पहुंच गए। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदु को पासों में बांधकर आसन पर बिठाया गया और तब तुमने परम उत्तम भगवान शिव की अमृत कथा का गान शुरू किया, जिससे सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्य मैं कथा को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर का श्वेत वस्त्र और पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदुक अपनी पत्नी चंचुलता के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हुआ। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ होकर उसका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के और तुम के साथ शीघ्र ही शिव धाम पहुँच गया। भगवान शिव देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति सुखपूर्वक भगवान महेश्वर तथा देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास कर धन्य हो गए। बोलिए उमा महेश्वर भगवान शंकर की जय। जय हो भोले बाबा। ये थी शिव प्रदोष व्रत कथा। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा दो भुज चार भुज दस भुज ते सोहे त्रिगुण रूप निरखता त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी चंदन मृग मद चंदा भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंग
स्वामी बागा बरे अंगी। सनकादिक ब्रह्मादिक गरुणादिक भूतादिक संगी। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। दुखहारी सुखहारी जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा।